हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेस के डायमंड शो का प्रीव्यू। और आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कल के डायमंड शो के लिए एएमडी ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और गाइस हमें कल के डायमंड शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइस जैसे भी बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही एएमडी कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एएमडी कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं कल होने वाले एएमडी के डायमंड शो का प्रीव्यू। तो गाइस सबसे पहली चीज जो कि एएमडी ने कल के डायमंड शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है एएमडी कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच, जहां पर हमें स्टिंग और डार्बी अलिन मिलकर कोल्टन गन और बिली गन को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस हम देख रहे थे कि एमजेएफ से हारने के बाद डार्बी अलिन अपने अगले चैलेंज के लिए रेडी थे और बिली गन ने आकर डार्बी अलिन को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया था। पर सरप्राइजिंगली डार्बी अलिन की बिली गन को हराने के बाद बिली गन के गन क्लब ने डार्बी अलिन और स्टिंग के ऊपर अटैक कर दिया और स्टिंग और डार्बी अलिन को इसका बदला चाहिए। इसीलिए इस वीक के डायमंड शो के ऊपर स्टिंग और डार्बी अलिन ने बिली गन और कोल्टन गन को एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, जो चैलेंज बिली गन और कोल्टन गन ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए हम इस वीक के डायमंड शो के ऊपर बिली गन और कोल्टन गन मिलकर डार्बी अलिन और स्टिंग को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो कि इस मैच के पीछे की पूरी बैक स्टोरी है, जो मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है क्योंकि हाल ही में राइवलरी शुरू हुई है और अब तक ये राइवलरी काफी ज्यादा बिल्ड नहीं हुई। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की तो मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के डायमंड शो के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है, जहां पर हमें पॉसिबली पहली बार स्टिंग और बिली गन एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसीलिए गाइस मुझे यहाँ पर देखना है कि जब इस वीक के डायमंड शो के ऊपर 90s के दो सुपरस्टार्स जो कि अलग अलग कंपनियों के लिए काम करते थे, यानी कि बिली गन 90s के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूएफ कंपनी के लिए काम करते थे और स्टिंग WCW कंपनी के लिए काम करते थे, तो जब इस वीक के डायमंड शो के ऊपर दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो मुझे देखना है कि इन दोनों में से कौन सा सुपरस्टार किसके ऊपर भारी पड़ता है। और वैसे भी इन दोनों सुपरस्टार्स की एज काफी ज्यादा हो चुकी है, यानी कि बिली गन की एज करीब 55 ईयर्स है और स्टिंग की एज 62 ईयर्स है। पर फिर भी ये दोनों ही सुपरस्टार्स अभी वीकली टेलीविजन के ऊपर असर कर रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि दोनों ही सुपरस्टार्स कितने तगड़े सुपरस्टार्स है। पर यहाँ पर इन दोनों ही सुपरस्टार्स को यंग टैलेंट यानी कोल्टन गन और डार्बी अलिन का साथ मिलने वाला है, तो इसलिए देखना पड़ेगा कि ये मैच कितना बेहतरीन मैच होता है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबली इस मैच के अंदर बिली गन के दूसरे बेटे यानी ऑस्टिन गन इंटरफेयर करेंगे। पर फाइनली इस मैच के आखिर में डार्बी अलिन और स्टिंग ही मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि अब तक स्टिंग एएमडी कंपनी के अंदर अनडिफीटेड है और मुझे लगता है कि स्टिंग आगे भी एएमडी कंपनी के अंदर अनडिफीटेड रहने वाले हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से स्टिंग और डार्बी अलिन मैच जीतने वाले हैं। लेकिन जो अगला मैच जो कि एएमडी ने इस वीक के डायमंड शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है एएमडी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें सीएम पंक ली मोरियार्टी को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस यहाँ पर इस मैच के लिए कोई भी बैक स्टोरी नहीं है और ये मैच इस वीक के डायमंड शो के लिए एएमडी ने एकदम रैंडमली बुक कर दिया है। इसलिए फिर एक बार इस मैच के इन दोनों ही सुपरस्टार्स के ऊपर प्रेशर है कि बिना किसी बैक स्टोरी की इस वीक के डायमंड शो के ऊपर ये दोनों ही सुपरस्टार्स ये मैच कितना एंटरटेनिंग मैच बना पाते हैं। और वैसे भी हाल ही में एएमडी कंपनी ने ली मोरियार्टी को अपनी कंपनी के अंदर साइन किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छे अपकमिंग रेसलर है। इसीलिए मुझे देखना है कि इस वीक के डायमंड शो के ऊपर जब ली मोरियार्टी के टाइगर स्टाइल और सीएम पंक की क्लासिकल रेसलिंग स्टाइल एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में मैच कितना बढ़िया मैच होता है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद फाइनली सीएम पंक ये मैच जीतने वाले हैं। पर यहाँ पर फिर एक बार देखना पड़ेगा कि सीएम पंक इस मैच के दौरान एमजेएफ यहाँ पर आकर सीएम को इंटरप्ट करते हैं या नहीं, या एमजेएफ यहाँ पर आकर इस मैच के अंदर इंटरफेयर करे जिससे कि सीएम पंक ये मैच हार जाए। जो चीजें एमजेएफ इस वीक के डायमंड शो पर करते हैं या नहीं ये तो हम इस वीक का डायमंड शो देखने के बाद ही पता चलेगा। पर जो अगला मैच जो कि एएमडी ने इस वीक के डायमंड शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है एएमडी कंपनी के टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप टूर्नामेंट का मैच, जहां पर क्रिस स्टैटलैंड और रूबी सो को फेस करने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस यहाँ पर भी इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है, क्योंकि ये मैच एएमडी कंपनी के टूर्नामेंट का मैच है और गाइस टूर्नामेंट के मैचेस के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं होती। पर फिर भी हम काफी दिनों से देखते हुए आ रहे हैं कि एएमडी कंपनी के शोज के ऊपर क्रिस स्टैटलैंडर और रूबी सो ये दोनों ही सुपरस्टार्स बार बार कह रहे हैं कि दोनों ही इस वीक के डायमंड शो के ऊपर एक दूसरे को हराने वाले हैं। इसीलिए इस वीक के डायमंड शो के ऊपर देखना पड़ेगा कि इन दोनों ही में से किसकी बातें सच होती है और पॉसिबली इस मैच के लिए रूबी सो अकेले आने वाली है, लेकिन क्रिस स्टैटलैंडर के साथ बेस्ट फ्रेंड्स रहने वाले हैं। इसीलिए देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स क्रिस स्टैटलैंडर को मैच जीतने के लिए मदद करते हैं या नहीं। पर मुझे लगता है कि बेस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर की मदद नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिस स्टैटलैंडर एक फेस सुपरस्टार है और रूबी सो भी एक फेस सुपरस्टार ही है। इसीलिए देखना पड़ेगा कि जब इस वीक के डायमंड शो के ऊपर ये दोनों ही फेस सुपरस्टार्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो इन दोनों के बीच में हमें कितना बढ़िया मैच देखने को मिलता है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद हमें फाइनली इस मैच के आखिर में रूबी सो मैच जीतती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि गाइस रूबी सो हाल फिलहाल में एएमडी कंपनी के अंदर एक नई सुपरस्टार है। इसीलिए मुझे लगता है कि रूबी सो यहाँ पर अपने मैचेस जीतने वाली है, जिससे कि आगे चलकर रूबी सो एएमडी कंपनी के अंदर एक काफी बड़ी सुपरस्टार बन सकती है। पर गाइस जो अगला मैच जो कि एएमडी ने इस वीक के डायमंड शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है एएमडी कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर ब्रांड डेनियल्सन डार्क ऑर्डर के नंबर 5 को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि ब्रांड डेनियल्सन ने एएमडी कंपनी के अंदर एएमडी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर टूर्नामेंट जीता है और हाल फिलहाल में ब्रांड डेनियल्सन एएमडी कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं। पर करंट एएमडी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि एडम हैंगमैन पेज के खिलाफ एएमडी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच रेसल करने से पहले यहाँ पर ब्रांड डेनियल्सन एडम हैंगमैन पेज के हर एक दोस्त यानी कि डार्क ऑर्डर के ऊपर अटैक करना चाहते हैं और इसीलिए इस वीक के डायमंड शो के ऊपर ब्रांड डेनियल्सन डार्क ऑर्डर के नंबर
5 को फेस करने वाले हैं, क्योंकि इस वीक का डायमंड शो नंबर 5 के होम टाउन के अंदर है। इसीलिए देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायमंड शो के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन और नंबर 5 का ये मैच कैसा होता है। और गाइज अगर आपने कभी नंबर 5 को रेसल करते हुए नहीं देखा तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि डार्क ऑर्डर के नंबर 5 एक बहुत ही बढ़िया रेसलर है। और गाइज मेरे हिसाब से जितने बढ़िया रेसलर लियो रश है उतने ही बढ़िया रेसलर डार्क ऑर्डर के नंबर 5 है। इसलिए मुझे देखना है कि इस मैच के अंदर डार्क ऑर्डर के नंबर 5 की परफॉर्मेंस कैसी होती है। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से ब्रायन डेनियल्सन ही मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में ब्रायन डेनियल्सन एडब्ल्यू कंपनी का हॉटेस्ट रेसलर है और अपने एडब्ल्यू करियर की स्टेज के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन को लॉस सपोर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे हिसाब से ब्रायन डेनियल्सन ही मैच जीतने वाले हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अगर इस वीक के डायमंड शो के ऊपर करंट एडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि एडम हैंगमैन पे जाकर ब्रायन डेनियल्सन को एक मैच के लिए चैलेंज करते हैं, तो यहाँ पर ब्रायन ही चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, या फिर ब्रायन इस वीक के डायमंड शो के ऊपर एडम हैंगमैन पेज को फेस ना करने के लिए कौन सा रीजन लाते हैं, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज जो आखिरी मैच जो कि एडब्ल्यू इस वीक के डायमंड शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से स्ट्रीट फाइट मैच, जहां पर हमें अंद्रादे एल इडोलो कोडी रोड्स को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज हम देख रहे थे कि एडब्ल्यू कंपनी के अंदर मैलिका ब्लैक और कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन चल रही थी, लेकिन तभी इस स्टोरी लाइन के बीच में एक सेगमेंट के अंदर एक्सीडेंटली कोडी रोड्स ने अंद्रादे एल इडोलो के ऊपर अटैक कर दिया और तब से अंद्रादे एल इडोलो कोडी रोड्स के ऊपर भड़के हुए हैं और तब से लेकर अब तक अंद्रादे कोडी रोड्स के ऊपर बार-बार अटैक कर रहे हैं। और लास्ट वीक के डायमंड शो ऑफ जाने के बाद भी अंद्रादे एल इडोलो ने कोडी रोड्स के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक किया था। इसलिए हमें फाइनली इस वीक के डायमंड शो के ऊपर अंद्रादे एल इडोलो और कोडी रोड्स के बीच में मैच देखने को मिलने वाला है, जो कि एक स्ट्रीट फाइट मैच होने वाला है। इसीलिए गाइस देखना पड़ेगा कि मैच कितना बढ़िया मैच होता है, क्योंकि एडब्ल्यू कंपनी के अंदर स्टिपुलेशन के मैचेस बहुत ही बढ़िया होते हैं और मेरे हिसाब से मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच होगा। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस मैच के अंदर कोडी रोड्स का हिल टर्न होता है तो मेरे हिसाब से अंद्रादे एल इडोलो मैच जीतने वाले हैं, या अगर यहाँ पर इस मैच के अंदर कोडी रोड्स का हिल टर्न नहीं होता तो हमें कोडी रोड्स से मैच जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि मैं यहाँ पर कोडी रोड्स के हिल टर्न के बारे में किस लिए बात कर रहा हूँ, तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर कोडी रोड्स के हिल टर्न के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। क्योंकि हाल ही में कोडी रोड्स ने हिंट करना स्टार्ट कर दिया है कि हमें पॉसिबली कोडी रोड्स एडब्ल्यू कंपनी पर अपना हिल टर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर इस वीक के डायमंड शो पर कोडी रोड्स अपना हिल टर्न करते हैं तो मेरे हिसाब से कोडी रोड्स से मैच हारने वाले हैं, लेकिन अगर कोडी रोड्स अपना हिल टर्न नहीं करते तो मेरे हिसाब से कोडी रोड्स से मैच जीतने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायमंड शो पर क्या होता है। और इतनी ही चीजें हैं जो कि एडब्ल्यू इस वीक के डायमंड शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, लेकिन इस सब के अलावा अगर इस वीक के डायमंड शो पर कुछ होता है तो वो क्या है ये मैं आपको कल सुबह हमारे चैनल के ऊपर डायनामाइट शो के रिव्यू वीडियो के अंदर बता दूंगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वाचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?